हेलो स्टूडेंट, मैं गोपी चक्रवर्ती आज फिर आपके सामने 12th NCERT मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर 3 में हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम मैट्रिक्स का जो भी अगला वीडियो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम आव्यूह का गुणन देखेंगे, है ना। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस देखेंगे, है ना, कि दो आव्यूह को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले मैंने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी एक्सरसाइज नंबर 3.2 के जो पहले बेसिक प्रॉपर्टी हैं कि आव्यूह को कैसे ऐड करें, उनका कैसे डिफरेंस निकालें, उसमें किसी स्केलर क्वांटिटी से कैसे मल्टीप्लाई करें, है ना, इस तरीके से कुछ हमने देखा था। और कुछ हमने प्रॉपर्टी देखी थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स को, दो आव्यूह को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें क्या बेसिक उसके क्या नियम हैं, क्या रूल हैं, वो रूल होने पर ही उसमें मल्टीप्लाई होगा, कब मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कब मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है। तो देखिए, इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जब भी हम करेंगे उसमें कुछ प्रॉपर्टी इसमें होती हैं, वो प्रॉपर्टी को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि किन दो मैट्रिक्स को या किन दो आव्यूह को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, तो ध्यान रखिएगा, यदि हमने बोला कि क्या पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, ठीक। तो हमने लेट कर लिया, माना, क्या मान लिया, लेट माना कि ए और बी, हमने बोला ए और बी दो क्या हैं, दो आव्यूह हैं, ठीक। हमने बोला कि ए और बी क्या हैं, दो मैट्रिक्स हैं, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स। अब इनकी जो ऑर्डर है, कोटि तथा ए और बी की कोटि मतलब ऑर्डर, क्रमशः हमने क्या मान ली कि ए की जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है ना। जो ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n तथा, और जो बी का है वो क्या बन ले लिया, k क्रॉस l। हमने बोला जो बी एक मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो क्या है, k क्रॉस l, ठीक है। तब सबसे पहले तो देखिए, पहली कंडीशन a इंटू बी, है ना, स्केलर क्वांटिटी है। तो a इंटू बी हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे शो करेंगे, a इंटू बी मतलब पहले हमने मैट्रिक्स a लिया है, सेकंड हमने मैट्रिक्स b लिया है। a इंटू बी परिभाषित होगा, डिफाइन होगा, मतलब कहने का ये है कि a इंटू बी का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, कब, यदि होगा, यदि देखिए जो मैट्रिक्स a है उसकी कोटि क्या है, m क्रॉस n, और मैट्रिक्स b है उसकी कोटि क्या है, k क्रॉस l। तो m क्या है, m दर्शाता है मैट्रिक्स a में कि हाउ मैनी रोज, पंक्तियों की संख्या, n क्या, नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने स्तंभ हैं, n क्या दर्शा रहा है, कितने स्तंभ हैं। यहाँ क्या दर्शा रहा है, मैट्रिक्स b में कितनी पंक्तियाँ हैं और कितने स्तंभ हैं, कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो ध्यान ये रखना है, a इंटू बी परिभाषित होगा, मतलब a और a इंटू बी का मल्टीप्लाई हो सकता है कब, यदि a में स्तंभों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या तथा b में किसकी, पंक्तियों की संख्या। समझिएगा कुछ बात क्या कहना चाह रहा हूँ, पंक्तियों की संख्या आपस में कैसी हो, संख्या बराबर
हो, है ना। अब ये लैंग्वेज फॉर्म में मैंने लिख दिया, अब इसको हम कैसे करें, तो सिंपल से ध्यान रखिएगा, हमने ए को क्या बोला, ए क्या है, एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, डॉट बी क्या है, के क्रॉस एल का मैट्रिक्स है। अब ए इंटू बी कब पॉसिबल है, ए इंटू बी कब पॉसिबल है, जब एन इक्वल के मिले, क्या मिले, एन इक्वल के। अब कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, एन इक्वल के कहने का मतलब है ये ए हो गया, इसमें बोल दिया मैंने 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। यहाँ मैंने बोल दिया 3 पंक्ति हैं 2 स्तंभ हैं। ऑब्वियसली इसकी कोटि क्या बनेगी, इसकी ऑर्डर क्या बनेगा, 2 क्रॉस 3, इसका 3 क्रॉस 2, या इस तरीके से 3 क्रॉस 2। तो क्या देखिए जरा, इसमें स्तंभ कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं 3, और यहाँ का पंक्ति कितनी है 3, तो क्या ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है। अब इतना तो हम समझ गए कि ए इंटू बी का पॉसिबल है जब एन इक्वल के मिले, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स में इक्वल हो नंबर ऑफ रोज की सेकंड मैट्रिक्स में। इसका उल्टा यदि मैंने बोला बी इंटू ए का पॉसिबल है, तो बी इंटू ए का पॉसिबल होगा वैन जब एम इक्वल एल मिले, मतलब लास्ट वाले के इक्वल हो तो हम b इंटू ए कर सकते हैं। अब इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, तो और इसको हम सिंपल तरीके से लिखना चाहते हैं, तो सिंपल यही मैंने इतना लिखा, ठीक। तब ए बी और बी ए परिभाषित होंगे यदि और केवल यदि, इफ़ एंड ओनली इफ़, कब, कि n इक्वल हो जाए k के तथा m इक्वल हो जाए l के। यदि ए बस इक्वल मिल रहा है तो बी ए नहीं, ए बी डिफाइन होगा, और मान लो m और l इक्वल नहीं मिल रहा है तो बी ए डिफाइन नहीं होगा। सिंपल समझ लीजिए, मैंने बोला ओनली क्या है, n इक्वल के है, दैट इज a इंटू बी डिफाइन, बट और मैंने यहाँ बोल दिया m नॉट इक्वल टू l, बट देन बी ए नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड होगा। और ये कहने का मतलब इसमें ए बी परिभाषित है, इसमें बी ए परिभाषित नहीं है, क्योंकि एम इंटू एल नहीं है ना। आप इतना ध्यान रखना, कोई भी एक अनपेयर मिल जाए, इक्वल ना मिले, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड वाले के, और ए आपस में, और ये दोनों इक्वल हैं तो बी ए डिफाइन है, और ये दोनों इक्वल हैं तो ए बी डिफाइन है। और इसको शॉर्ट तरीके समझने के लिए आप क्या करो, एम क्रॉस, ध्यान बस इतना रखना है, और के क्रॉस एल, इसमें यदि दोनों इक्वल मिल रहे हैं फर्स्ट और लास्ट तो बी ए डिफाइन होगा, और ये दोनों इक्वल मिल रहे हैं तो ए बी डिफाइन होगा, बस इतना याद रखना, ठीक। तो और आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन लेके, एक एग्जांपल लेके हम इसको सॉल्व कर देते हैं, शो कर देते हैं, ठीक। जैसे मैंने बोला इफ़ लेट ए मैट्रिक्स है, अब एक मैट्रिक्स है, इसमें मैंने बोला 4 9 2 3 6 9 2 3 एग्जाम्पल होगा, एंड बी हमें दे दिया है, बी क्या गिवन है, बी इक्वल गिवन है 2 6 0 7 9 8, 2 6 0 7 9 8। चलो ये 2 मैट्रिक्स गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए इंटू बी फाइंड करना है। ज़रा देखिए ए कब पॉसिबल है, जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगी तभी, है ना। ध्यान रखिएगा, ये कब पॉसिबल है, जब इसके स्तंभ, इसके कॉलम और इसकी रोज आपस में कैसी हों, इक्वल हों, तभी ये पॉसिबल है ना। ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसके ये तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, और ये 2 क्रॉस
3 का। देखिए यहाँ स्तंभ कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं 2, और यहाँ पंक्ति रोज कितनी है 2, दोनों इक्वल हैं, हाँ इक्वल हैं, देन A इंटू बी पॉसिबल होगा। ठीक, हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि उसने B इंटू ए कर दिया तब, तो देखिए पहले जब B इंटू ए कर दिया मतलब पहले क्या आ रहा B, तो B में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 और A में नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं, दोनों इक्वल नहीं है, तो B इंटू ए डिफाइन होगा ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं होगा। अब ये तो मैंने बता दिया, अब करते कैसे हैं, है ना, मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स का आपस में गुणा करते कैसे हैं, तो उसकी बात कर लें। पहले गुणा सीख लें, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल हों, तभी हम दो मैट्रिक्स को, दो हाफ व्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 9 2 3 जी पहली मैट्रिक्स हो गई, और यही मैंने बाजू में लिख लिया 2 6 0 2 6 0 7 8 9, और क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखा मैंने 2 क्रॉस 2 का है, और ये क्या है 2 क्रॉस 3 का है, दोनों मैच कर रहे हैं, लास्ट एंड फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, तो यहाँ इनका पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये अपने लिए क्या है R1 है, और ये क्या है R2 है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं रोज से, नंबर ऑफ, है ना, पंक्ति से स्टार्ट करते हैं। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से होगा, ध्यान रखिएगा, और संगत अवयव अपने संगत अवयव से मल्टीप्लाई होगा। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से होगा, कब, जब वो प्रॉपर्टी फॉलो हो कि पहले मैट्रिक्स में कॉलमों की संख्या, स्तंभों की संख्या, और दूसरे मैट्रिक्स में पंक्ति मतलब रोज की संख्या बराबर हो, तभी। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, है ना। पहले रो में पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, और करस्पॉन्ड एलिमेंट संगत अवयव से मल्टीप्लाई होगा। देखिए अब यहाँ मैं एक बार और आपको बता दूं कि अगला जो मैट्रिक्स बनने वाला वो कितने की बनेगी। तो देखिए पहली मैट्रिक्स कितने की है 2 क्रॉस 2, सेकंड कितने की है 2 क्रॉस 3 की है। तो जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनने वाली है वो बनेगी 2 क्रॉस 3 की। कितने की बनेगी 2 क्रॉस 3 की। ये डायरेक्ट आप समझ सकते हैं यहाँ पे, है ना, 2 क्रॉस 3 की ही बनेगी अगली मैट्रिक्स जो बनेगी। तो देखिए चलो स्टार्ट करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये पूरा एलिमेंट बनने वाला है। तो 6 इंटू 2 और बीच में करते हैं प्लस 9 इंटू 7, समझ गए। ये पहला एलिमेंट आया, ये पहला एलिमेंट आया। मेरे को लगता है इससे पहले आपको मैं जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म उससे करके दिखा दूं। चलो, मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33 इस टाइप के हैं। और दूसरा हमने ले लिया B, उसके एलिमेंट B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। यहाँ मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली है, वर्ग हाफ व्यू ले ली, तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं। ए भी 3 क्रॉस 3 का है और ए भी 3 क्रॉस 3 का है, तो A इंटू बी भी पॉसिबल है और B इंटू ए भी पॉसिबल है। ठीक, तो हमें मल्टीप्लाई करना सीखना है, तो A इंटू बी। तो देखिए ज़रा, जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान नहीं रखना है कि यहाँ के नंबर ऑफ कॉलम्स और यहाँ की नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है। तो वो दोनों इक्वल हैं, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग हाफ व्यू है। तो ध्यान ये रखना है कि पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई है। देखिएगा जरा, पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ से, ठीक, पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई तीसरे स्तंभ से, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से,
फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कॉलम नंबर थर्ड से। इसी प्रकार हर एक पंक्ति, हर एक रो तीनों स्तंभों से, तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई होगा। वो पहला एलिमेंट, यहाँ से पहला एलिमेंट बनेगा, फिर यहाँ से दूसरा एलिमेंट बनेगा और यहाँ से तीसरा एलिमेंट बनेगा। कंफ्यूज नहीं होना है, बस समझिएगा। मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से बनने वाला है A इंटू बी। और A इंटू बी एक मैट्रिक्स बनेगी। हाँ, कितने की बनेगी? 3 क्रॉस 3 की ही बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पंक्ति कितनी है? 3, यहाँ स्तंभ कितने हैं? 3। तो जो फर्स्ट और लास्ट होते हैं उतने का ही एक हमें प्राप्त होता है। तो देखिए A11 का मल्टीप्लाई B11 से, संगत अवयव का मल्टीप्लाई संगत अवयव से होगा। देन फिर प्लस A12 का मल्टीप्लाई, हाँ संगत कहने का मतलब कैसे? ऐसे में संगत आएगा, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड और थर्ड का। अब संगत मतलब ये नहीं है कि आप समझिए A12 का B12 से मल्टीप्लाई, नहीं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, इस तरीके से क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो B21 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। A13 तो B31, समझ जाए। आप यहीं पे दिमाग लगा सकते हैं। 1 सेम है, 1 2 2 1 1 3 3 1। ए क्या आया? ए पहला एलिमेंट आया। ठीक, अब यहाँ से बन गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा। देखिए कितना बड़ा बनने वाला है। A11 B12 बिल्कुल आएगा, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, प्लस A12 B22। ठीक, फिर क्या आएगा? A13 B32। ये क्या बन गया? सेकंड एलिमेंट। इसी प्रकार इसका फिर इससे करेंगे, तीनों हो गए। देन अगली सेकंड मैट्रिक्स, सॉरी दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से। इस प्रकार हम हर एक का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। A21 का B11 से, A22 का B21 से, A23 का B31 से। अगला फिर आएगा A21 का B12 से, A22 का B22 से और A23 का B32 से। इसी प्रकार A21 का B13 से, फिर B23 का किससे? A22 से और A23 का B33 से। इस प्रकार हमें 3 यहाँ पे एलिमेंट्स और मिल जाएंगे। इसी प्रकार फिर लास्ट वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट वाले कॉलम से, सेकंड वाले कॉलम से, थर्ड वाले कॉलम से, और हमें 3 और एलिमेंट्स मिल जाएंगे। इस प्रकार हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये आप समझ गए हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। और अभी हमने देखा था कि A और B कब डिफाइन होते हैं, है ना। हमें गिवन था कि A क्या था? A हमने बोला था M क्रॉस N का, और B क्या था? K क्रॉस L का। तो A इंटू B कब होगा? जब N इक्वल K हो, और B इंटू A कब होगा? जब M इक्वल L हो। ठीक, दोनों डिफाइन होने के बाद A जरूरी नहीं है। देखिए A और B डिफाइन है, हाँ, B और A भी डिफाइन है। A B भी डिफाइन हो गया, B A भी डिफाइन हो, कब? जब ऐसा हमें मिले। लेकिन A इक्वल A B इक्वल B A हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये पॉसिबल होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये कौन सा प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्रम विनिमय नियम। किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, है ना। गुणन के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम मैट्रिक्स में होल्ड नहीं होता। कई बार A इंटू बी इक्वल हो जाता है B इंटू A के, और कुछ टाइम नहीं होता है। ठीक, तो सीधे हम आते हैं एक्सरसाइज पे 3.2। 3.2 में बहुत से क्वेश्चन हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर समझाते हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक, एक्सरसाइज नंबर 3.2।
3.2। तो 3.2 स्टार्ट करने से पहले चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, मान लीजिए लेट ए इक्वल हमें कुछ गिवन है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट मान लीजिए ए इक्वल एक मैट्रिक्स है। किस प्रकार की मैट्रिक्स है, किस टाइप की है, 2 4 3 2, 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है, 2 4 3 2। और बी भी हमें दिया है, बी कितना दिया है, 1 3 -2 5, 1 3 -2 5, तथा सी भी गिवन है, ठीक, -2 5 3 4। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें 3 मैट्रिक्स गिवन है, ए बी और सी। अब कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे दे दी गई है, वो हमें सॉल्व करना है, प्रूफ करना है, ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्या दी है हमको, फर्स्ट दी है कि a प्लस बी फाइंड कीजिए, फाइंड a प्लस बी। हमें a प्लस बी याद करना है, मतलब जो मैट्रिक्स A है, जो हाफ व्यू A है और हाफ व्यू B है, इन दोनों को ऐड करना है। तो बस सिंपल मैं यहीं पे सॉल्व करते जा रहा हूँ। A की वैल्यू क्या है मैट्रिक्स में, 2 4 3 2, प्लस B क्या है, 1 3 -2 5। क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। जब हमने ऐड वाली प्रॉपर्टी देखी थी इससे पहले वाली वीडियो में, तो हमने देखा था कि संगत अवयव, करस्पॉन्ड एलिमेंट्स जो हैं, संगत अवयव हैं, वो अपने संगत अवयव से डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा मैट्रिक्स में, 2 + 1 भाई A1 1 B1 1 से ऐड होगा, 4 + 3 बिल्कुल, 3 + 2, ठीक, सॉरी 3 + -2 क्योंकि ये माइनस का है, और 2 + 5। अच्छा, ऐड करने की प्रॉपर्टी थी, कब दो मैट्रिक्स कब ऐड होती हैं, जब उनकी ऑर्डर क्या हो, सेम हो, कोटि कैसी हो, बराबर हो, तभी वो इक्वल होती हैं, तभी वो ऐड होती हैं, जब उनकी कोटि कैसी हो, इक्वल हो, बराबर हो। और अपना तो हम जानते हैं, अब ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल आंसर क्या जाएगा, 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 ± 3 - 2 1 और 7। तो इस प्रकार हमने a प्लस बी का मान ज्ञात कर लिया, वैल्यू फाइंड में सिंपल सा था, बिल्कुल कर सकते रहे। अगला दिया है हमें a माइनस बी। तो देखिए इसी को मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ, यहाँ क्या था प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। इसके बाद आप जानते हैं कैसे करना है, डिफरेंस, संगत एलिमेंट अपने संगत एलिमेंट से क्या होगा, उसका डिफरेंस होगा। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, देखिए अब थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 - 1 आएगा, यहाँ पे 2 माइनस यहाँ का और 1 यहाँ का, तो कितना बचा 1 आया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 4 - 3 1, हाँ 3 माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस दैट इज प्लस हो जाएगा, और प्लस तो 5 हो जाएगा यहाँ पे। 2 - 5 यहाँ का माइनस दैट इज -3 ये किसकी वैल्यू आ गई, a माइनस बी। इसके बाद हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करना है 3a माइनस सी। हाँ ये थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी एक स्केलर से किसी एक अचर से मल्टीप्लाई हो रहा था। हमने ये भी देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स में हम किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो उसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, उसका हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो क्या दिया है हमें थर्ड नंबर का 3a माइनस सी, हाँ 3a माइनस सी। तो देखिए 3 एक की वैल्यू जो दी है वो गिवन है, तो 2 4 3 2 माइनस सी क्या है, अब देखिए सी पे आ गई बात, तो -2 3 5 4, ठीक। अब यहाँ पे पहले के स्केलर आ रहा है 3 आ रहा है, अचर आ रहा है ना, कांस्टेंट आ रहा है, उस कांस्टेंट का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा।
इक्वल में 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 2 6 और बीच में क्या है माइनस, तो माइनस 2 5 3 4। आपको समझ में आ गया होगा। अब डिफरेंस हो रहा है तो संगत एलिमेंट अपने संगत एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा, उसका माइनस होगा। तो 6 माइनस माइनस, देखिए 6 माइनस माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया दैट इज 8। ठीक, 12 माइनस 5 12 माइनस 5 7। ठीक, ये हो गया। अगला 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। आंसर, किसका आंसर आ गया 3a माइनस सी। इसके बाद और भी इसमें है, एक और करा दे रहा हूँ a इंटू बी, फिर आप b इंटू ए खुद करेंगे। ठीक, क्योंकि a इंटू बी मल्टीप्लाई वाला है। a इंटू बी मतलब हम मल्टीप्लाई करना है, तो a इंटू बी। पहले आप मैट्रिक्स को लिख लेते 2 4 3 2 मल्टीप्लाई बाय 1 3 माइनस 2 5। इसके बाद जो मैट्रिक्स आने वाली उसकी कोटि हम अभी बिना उसको सॉल्व किए बता सकते हैं। हाँ बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का है और ये भी कितना है 2 क्रॉस 2 का है। तो फर्स्ट और लास्ट वाला, तो अगला जो हमको मैट्रिक्स मिलने वाला इसके सॉल्व करने का, तो वो भी 2 क्रॉस 2 का ही मिलने वाला है। जैसे मैं आपसे बोलूँ एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 का है, दूसरा 3 क्रॉस 5 का है, तो इनके मल्टीप्लाई से जो मैट्रिक्स आएगा वो कितने, उसकी ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 5 का होगा। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर की बात चल रही है। तो मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई हमको आता है कैसे, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से। देखते क्या है, देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट में, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2 हैं, और यहाँ नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 हैं, तो इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। हाँ इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, a इंटू बी भी पॉसिबल है और b इंटू ए भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि n इंटू के और सॉरी n इक्वल के मिल रहा है और m इक्वल l भी मिल रहा है। तो बस देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ बिल्कुल करें, तो इसको मैं पूरा डिटेल में कर दे रहा हूँ। 2 इंटू 1 बिल्कुल आएगा, फर्स्ट का फर्स्ट से, बीच में होता है प्लस, 4 इंटू माइनस 2, हाँ ऐसे ही होता है, पहले का पहले से दूसरे का दूसरे से। पहला एलिमेंट आ गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इससे करेंगे, तो 3 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। आप समझ रहे होंगे, पहले का पहले से है ना, दूसरे का दूसरे से, पहले का पहले से दूसरे का, एक पहला हो गया। अब यहाँ तो कॉलम्स एंड हो गए तो मल्टीप्लाई एंड हो गया। अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड पंक्ति जो है, सेकंड रो 3 का सेकंड पंक्ति का सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, 3 इंटू 1 बिल्कुल प्लस 2 इंटू माइनस 2, हाँ 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लें। तो ध्यान ये रखना है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी, कंटिन्यू पे करना है। हर एक पंक्ति का हर एक स्तंभ से मल्टीप्लाई होना चाहिए, हर एक रो का हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई होना चाहिए। फर्स्ट 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 सेकंड, इस तरीके से। तो 2 इंटू 1 दैट इज 2, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, क्या आ जाएगा अगले स्टेप में 2 माइनस 8 बिल्कुल, 3 दूनी 6, 4 पंचे 20, 3 एकम 3 माइनस 4, 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस, 3 तिरका 9 और 5 दूनी 10। अगले स्टेप में क्या आ गया 2 माइनस 8 दैट इज माइनस 6, 6 प्लस 20 26, 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1 और 1 10 प्लस 9 दैट इज 19। तो ये अपना
आंसर आ गया। किसका वैल्यू आ गई? a इंटू बी। और इसी प्रकार आप b इंटू ए फाइंड कर सकते हैं। हाँ, b इंटू ए पॉसिबल है क्या? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जितनी भी b इंटू ए में क्या लगता है, फर्स्ट का लास्ट से इक्वल मिलना चाहिए, तो इक्वल मिल रहा है 2 इंटू ना स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुछ क्वेश्चन दिए हैं, मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड ही करा रहा हूँ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड जो है उसमें हमें 2 मैट्रिक्स दिए हैं, उसमें हमको 2 मैट्रिक्स दिए हैं और उन दोनों को प्लस करना है, ऐड करना है। अब मैट्रिक्स में जो एलिमेंट दिए हैं वो कुछ इस टाइप के दिए हैं। किस टाइप के हैं? तो देखिए, सेकंड का सेकंड, सॉल्व करना है, सिंपल सा कंप्यूट करना था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक, प्लस 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab, ये 2 मैट्रिक्स गिवन है और इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस करना है, सिंपल सा। तो यही मैंने सॉल्व कर लिया, आप पहले नोट करेंगे। अब जब किन्हीं 2 मैट्रिक्स को हमें ऐड करना होता है तो संगत एलिमेंट अपने संगत एलिमेंट से ऐड होता है दूसरी मैट्रिक्स के, है ना। तो करस्पॉन्ड एलिमेंट अपने करस्पॉन्ड एलिमेंट से प्लस होगा। तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, अगली रो का फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड। तो देखिए क्या बनने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ पहला एलिमेंट बन गया। अब सेकंड का सेकंड, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बिल्कुल। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप कुछ फॉर्मूले जानते हैं, है ना। तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं क्या? बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं ए माइनस सी का होल स्क्वायर और यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आंसर। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, और भी क्वेश्चन इसमें वो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ क्वेश्चन दिए हैं तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पहचानना पहले ज़रूरी है। जो 2 मैट्रिक्स दिए हैं हमें, क्या उनमें हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे? क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? 3 का सेकंड, 1 2 3, ये कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स है ना, स्तंभाव्यू है। इनटू 2 3 4, ये कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है, पंक्ति आव्यू है। क्या इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, डिफाइन हो सकता है, परिभाषित है क्या? तो देखिए यहाँ इसकी कोटि क्या बनेगी? इसकी कोटि बनेगी कितनी? 3 क्रॉस 1, बिल्कुल, 3 पंक्ति 1 स्तंभ। देखिए 1 2 3 और 1 स्तंभ। यहाँ क्या बनेगी? 1 क्रॉस 3, क्योंकि एक ही पंक्ति है, एक ही रो है और 3 स्तंभ है। और मैंने पहले ही बताया है कि a इंटू बी कब डिफाइन होगा? a इंटू बी कब होगा डिफाइन? जब पहले वाले में स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या क्या हो? बराबर हो। तो देखिए स्तंभ कितने हैं? 1 और पंक्ति कितनी? 1, दोनों इक्वल हैं, इक्वल हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। अब मैंने एक बात और बताई थी कि यदि हमें डायरेक्ट जानना हो कि पहली मैट्रिक्स 3 क्रॉस 1 की है, दूसरी 1 क्रॉस 3 की है, तो इनके मल्टीप्लाई से जो आने वाली मैट्रिक्स वो कितने की बनेगी? वो पहली और अंतिम वाली जो क्वांटिटी हमको दी है, तो 3 क्रॉस 3 की। मतलब यहाँ पे यदि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन जाता तो अपना ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ फर्स्ट और लास्ट 3 क्रॉस 3 का बनने वाला
होगा या बनना चाहिए। तो ठीक है, करते हैं, देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। जो अगला मैट्रिक्स मिलने वाला है वो 3 क्रॉस 3 का है कि नहीं, है ना। तो अब इसको हम प्रूव कर देते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कि 2 मैट्रिक्स दी हैं। पहले की अपन को दे दिया गया है m क्रॉस n और सेकंड दे दिया है k क्रॉस l। तो इनके मल्टीप्लाई से जो बनने वाला है मैट्रिक्स वो क्या बनेगा, m क्रॉस l का ही होगा। ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कि 2 मैट्रिक्स है, दोनों की कोटि दी हैं, तो इनके मल्टीप्लाई में जो मैट्रिक्स बनेगा उसकी कोटि, उसका ऑर्डर कितना होगा। तो देखिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, बिल्कुल पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 into 2 बिल्कुल आएगा, मतलब 2 एकम 2। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 एकम 3 आ रहा है, बिल्कुल देखिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 3 4 एकम 4। अब हाँ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, मैं दोबारा इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ अच्छे से। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 into 2, 1 into 3 और 1 into 4। बिल्कुल पहले बोला है कि हर एक पंक्ति का हर एक स्तंभ से मल्टीप्लाई होगा। अगली पंक्ति 2 से, 2 into 3 से, 2 into 4, देखिए तीनों के साथ होगा, यहाँ भी तीनों साथ, 3 into 2 से, 3 into 3 से और 3 into 4 से। देखिए हर एक पंक्ति में जितने भी एलिमेंट्स उनका गुणा अपने अगले होता है। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 4 तिया 12। देखिए कितनी पंक्ति हैं, 1 2 3, कितने स्तंभ हैं, 1 2 3, तो ये 3 क्रॉस 3 का बन गया। तो हमें इतना याद होना चाहिए कि 2 हमको ऑर्डर दिए हैं और उनका अगर मल्टीप्लाई होता है तो उस तीसरे वाले जो मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर क्या बनेगा। तो पहले मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या जो होगी उतने का ही वो अगला मैट्रिक्स बनेगा। इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यदि मैं आपसे बोलूँ इसको मैंने अगर a मान लिया, इसको b, तो a भी डिफाइन हो गया, बिल्कुल क्या b a डिफाइन है। तो देखिए b का क्या आएगा, b में क्या बोला था अपन ने, इसका क्या है 3 1, ऑब्वियसली 3 1 है, इसका 1 3, तो लास्ट वाले मैच कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, तो बी ए भी डिफाइन होगा। ये तो डिफाइन होगा और ये तो पहले से डिफाइन है, दोनों डिफाइन होंगे। तो इस तरीके से इनको हम करेंगे। अगले बहुत से क्वेश्चन हैं जो आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 करिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप ही करिए, बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वैसे वो भी सिंपल है, फिर भी मैं यहाँ करा दे रहा हूँ उसको। और जो मेरे को लगता है कि इन क्वेश्चनों में आपको दिक्कत होगी तो वो मैं करा दे रहा हूँ, और यदि आपको और दूसरे क्वेश्चनों में दिक्कत होती है तो आप वो भी मेरे को बताइए, उसका मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सरल कीजिए, सिंप्लीफाई करना है हमको, सरल करना है। सरल कीजिए, सरल करना है। क्वेश्चन आते हैं कॉस थीटा, ऑफ यू दिया है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, बीच में है प्लस साइन थीटा इन द मैट्रिक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, और इसको बोला सिंप्लीफाई कीजिए। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई में है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बिल्कुल। तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, आप जानते हैं, किसी भी क्वांटिटी का अगर बाहर है तो कॉस इंटू कॉस, कॉस का स्क्वायर, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा और माइनस आगे आएंगे इंटू में
साइन थीटा, कॉस इंटू कॉस तो कॉस स्क्वायर थीटा, समझ गए, प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसी प्रकार कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों की कोटियाँ समान हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। तो फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड, तो फर्स्ट का फर्स्ट से तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड का सेकंड से तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसके बाद माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तो प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसका लास्ट से तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे तो हम नहीं जानते हैं सरल समीकरण नंबर फर्स्ट, वी नो डेट क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ तो आ गया वन, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, हाँ फर्स्ट में क्या आ गया 1, यहाँ 1 आ गया, लेकिन देखिए सेम है क्या, कट जाएंगे तो क्या आ गया 0, ये भी कट गए, क्या आ गया 0 और यहाँ पे भी आ गया 1। और इसको हम क्या बोलते हैं, तस्मक आहव्यू है ना, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, इसको बोल देते हैं आई, क्या बोल देते हैं आई। कितने का है 2 क्रॉस 2 का है ना, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। तस्मक आहव्यू हमेशा वर्ग आहव्यू ही होता है, ठीक, ये हमने पहले ही स्टार्टिंग में पढ़े थे, ठीक, जिसमें केवल मुख्य विकर्ण में 1 1 हो और उसके अलावा सभी एलिमेंट क्या हो 0 हो, तो क्या कहलाता है तस्मक आहव्यू आइडेंटिकल मैट्रिक्स। इसको अपन आई बोल देते हैं। कितने का आएगा 2 क्रॉस 2 का, ठीक, अभी 2 क्रॉस 2 का, आई 3 क्रॉस 3, हर n क्रॉस n का हो सकता है, m क्रॉस n का, लेकिन नंबर ऑफ पंक्ति नंबर ऑफ स्तंभ इक्वल होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर क्या है 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर, चलो 7 का सेकंड वाला भी है, वो करिए आप, थोड़ा सेशन देखें कितना हो गया है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और भी क्वेश्चन है, वो आप करिए। 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं वो मैं अगले सेशन में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही है ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, यदि मैं पूरे क्वेश्चन कराऊंगा तो डबल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट के माध्यम से मुझको बताइए, जितना पॉसिबल होगा मैं आपको उसके वीडियोस दूंगा या रिटर्न में किसी भी तरीके से आपके सामने उनको लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।